से दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और कहा है कि डॉक्टर एस जयशंकर का दौरा एक शुरुआत है। नवाज शरीफ एक ऐसे किरदार पाकिस्तान के जो वाकई इस बात को स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि क्या गलतियां हुई, और ऐसे नेता पाकिस्तान में कम मिलते हैं। 75 साल बर्बाद किए, अब हम आगे की सोचें। इमरान की वजह से भारत से रिश्ते और खराब हो गए। हम अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। यही हालत भारत के साथ भी है यहाँ पर कि हम भी अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। उम्मीद है जो नवाज शरीफ का बयान है, जो नवाज शरीफ की सोच है, उसे पूरा पाकिस्तान एक साथ एक नियत तवज्जो देगा। लेकिन पाकिस्तान से हमेशा आवाजें खिलाफत की ज्यादा आती हैं। यूके देवनाथ सर, नवाज शरीफ आज कह रहे हैं कि 75 साल को पीछे छोड़े, हम आगे बढ़ें। नवाज शरीफ ऐसी बातें पहले भी कह चुके हैं। नवाज शरीफ बेखौफ होकर इस बात को भी बोल चुके हैं कि कारगिल में जो हुआ वो हमारी गलती थी, और उन्होंने अपने ही एक जलसे में इस बात को एक्सेप्ट किया था। ऐसे सच एक्सेप्ट करने वाला कोई अगर नेता होता है तो उसकी कद्र की जानी चाहिए। लेकिन कब तक ऐसे सच एक्सेप्ट करने के बाद भारत कदम आगे बढ़ाता रहेगा? क्या नवाज शरीफ के दिल में वाकई इस बार सच्चाई है? भारत तो कदम आगे बढ़ा चुका है। जब इन्होंने 2019 में भारत के साथ व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड, तिजारत बंद कर दिया था, उसके बाद हम हर साल इनको बोल रहे हैं कि आप कश्मीर का राग अलापना बंद कर दो, ट्रेड तिजारत चालू करो, हिंदुस्तान से लेके काबुल का रास्ता खोल दो, पाकिस्तान से आप ट्रक चलाना शुरू करो दिल्ली तक, आप पाकिस्तान से ट्रक चलाओ काबुल तक, आपकी जीडीपी 2% बढ़ जाएगी। पाकिस्तान बहुत उम्मीद कर रहा है कि बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो आप भारत को बोलिए ना, हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करा लेंगे। लेकिन इन्वेस्टर को बुलाने की जगह ये इन्वाइट कर लेते हैं जाकिर नायक को। मेरे को समझ नहीं आई, जाकिर नायक को बुलाकर पाकिस्तान की जो वर्ल्ड में इमेज है उसमें क्या इंप्रूवमेंट होगी? आज ना सिर्फ भारत वरन पश्चिमी देश और दुनिया भर के इस जो इन्वेस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो खतरनाक से खतरनाक देश बन रहा है। जिस भी यूरोपियन ने या अमेरिकन ने या अबू धाबी, कतार से सऊदी के नागरिक ने में पाकिस्तान में $10 डालने थे, जाकिर नायक को गले मिलते देखकर तो वो अपने $10 आज ही पाकिस्तान के बैंक से वापस निकाल लेगा। तो पाकिस्तान बहुत खतरनाक रास्ते में जा रहा है। नहीं, ये काम है। ठीक है, आप ये बात भी जो रख रहे हैं यहाँ पर, ये पाकिस्तान के लोगों को समझने की है कि उनका मुस्तकबिल किस बात से जुड़ा हुआ है। इरशाद भाई, क्या ये गलत है? क्या आज की डेट में पाकिस्तान को अपने यहाँ बड़े बिजनेस हाउसेस को, चाहे वो वर्ल्ड में किसी भी कोने से हो, उन्हें बुलाने की ज्यादा जरूरत है, जाकिर नाइक जैसों को बुलाने की कम? अगर तो मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा, वरना आप फिर इस्लाम, आप फिर कन्वर्जन पर आ जाएंगे, आप फिर आ जाएंगे कि हम अपना धर्म छोड़ के आ जाएं। आप बहस को नहीं, आप जवाब को जवाब तक रखें। आप इस बात का ज्ञान मत दें कि मुझे कौन सा धर्म स्वीकार करना है या मैं जहां हूं गलत हूं। ये नहीं, आपने मुझे बोलने दिया अभी तक। तो आपने जो भी बोला वो मैसेज रोकने लायक ही था। आप अब मेरे सवाल का जवाब दे दें। अभी आपने मुझे बोलने दिया कहाँ है? पूरे प्रोग्राम में सिर्फ अपने मेहमान को, हिंदुस्तान के, आप उनको बुलाया कीजिए, हमें मत बुलाया कीजिए। ठीक है। जब आप सच सुनना नहीं चाहते नहीं साहब, सच तो क्या नहीं सुनना चाहेंगे? क्या आपका यह मानना मैं एक्सेप्ट कर लूं कि मैं जिस धर्म का हूं उसे चेंज कर लूं जो आप कह रहे हैं? क्या नहीं, आपने यही कहा। आपको मैं रिकॉर्डिंग सुना सकता हूं। आपसे मैं बात कर रहा हूं टेररिज्म के ऊपर, आपसे बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मुस्तकबिल की। आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको जो मैं कह रहा हूं कि मुझे सुने तो फिर आपको समझ आएगी मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए अब सुनाइए, मैं 1 मिनट देता हूं, लेकिन मुझे पता है आप वही बोलेंगे जो आपको बोलना है। बोलिए। मैंने नहीं वो बोलना होता है, जो सवाल होता है मैं उसी पे रहता हूं। आ जाएं सवाल पे। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान को बिजनेसमैन की जरूरत है या जाकिर नाइक जैसे टेररिस्ट की? देखें, हमें बिजनेस की भी जरूरत है, हमें इस्लाम के मुबल्लिग की भी जरूरत है, हमें इस्लाम सिखाने की भी जरूरत है। हमारा इस्लाम कहता है तबलीग करो, चाहे जिंदगी भर आपको घर से बाहर रहना पड़े और आप पूरी दुनिया को मुसलमान करने की कोशिश करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। एक बात तो ये हो गई। दूसरा ये है,
दूसरा ये है इस्लाम के साथ साथ बिजनेस, इस्लाम के साथ साथ जिंदगी, नमाज के साथ ये आप लोगों की जो सोच है ना कि पूरी दुनिया को मुसलमान करने की कोशिश करो, यही आपके पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। साथ चलने की सोच नहीं है, पूरी दुनिया को मुसलमान करने की सोच यही पाकिस्तान को बर्बाद कर रही है। नहीं, आपके साथ मजा नहीं आ रहा है शो करने का। मुझे भी नहीं मजा आ रहा है क्योंकि आप रेडिकल बातें कर रहे हैं, आप रेडिकल बातें कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अच्छा तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल। ये प्रोग्राम तो ऐसे है कि जैसे एक दूसरे से लड़ने के लिए हम आए। जी। हमें बिजनेस भी करना है, हमें अपने इस्लाम को जिंदा रखना है, अपने महबूब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को भी देखना है, हमारा जो इस्लाम कहता है उसको भी देखना है। दूसरी बात यह है कि हम कभी भी आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं, कभी भी हम काफर को काफर नहीं कहते हैं, कभी भी हम जालिम को जालिम जरूर कहते हैं, और जुल्म को खत्म करने के लिए इस्लाम बना है, और इस्लाम इंशाअल्लाह जिंदा रहने के लिए। बाकी देखिएगा मज़ाहिब, इस्लाम क्यों बढ़ रहा है, इस्लाम मुसलमान क्यों बढ़ रहे हैं, इसलिए बढ़ रहे हैं। मैंने सवाल क्या पूछा था, आप जवाब क्या देख रहे हैं? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं, आप जाकिर नाइक के साथ रहने लगे हैं क्या? या तो आप तय कर लें कि आप धर्म के बारे में बात करेंगे, या आप तय कर लें कि आप बिजनेस या दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। आप घूम फिर कर इसी पर आ रहे हैं कि पूरी दुनिया को मुसलमान कैसे करना है। ये मेरा सवाल नहीं है, वो इस्लाम का एक हिस्सा है, वो वहीं तक महदूद रहे। यूके देवनाथ सर, क्या आप समझ पाए अरशद भाई क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं अरशद भाई को यही बोलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? कम करना बंद करें। जाकिर नायक को ना सिर्फ भारत ने बैन लगाया हुआ है, उनकी जो फाउंडेशन है इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, भारत के अलावा ज्यादातर पश्चिमी देशों में, यूरोप में भी बैन लगाते हैं। तो अगर यूरोपियन देश जो हैं वो IRF को बैन लगाते हैं, उसका मतलब यूरोपियन देशों ने भी IRF पर बैन कुछ सोचने समझने के बाद ही लगाया है। ट्रेड करें, तिजारत करें, खुशियां का माहौल फैलाएं, ऐसे लोगों से गले मिलिए जिनके यहाँ खुशबू आ रही हो, फूल, चंदन, तिलक दे रहे हो। अभी तक ऐसे खुशबू की बात आई है, लोगों से गले ना मिलिए, दोनों के अंदर से AK-47 लटका हुआ है, हाथ में हथौड़े लेकर खड़े हैं। दहशतगर्दी की बो आ रही है आप दोनों के अंदर से, बारूद की बो आ रही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, खुशबू आई है आप दोनों में। वाह वाह वाह, प्रोग्राम शुरू हुआ, दहशतगर्दी की वाह इरशाद भाई, वाह। दहशतगर्द को बुलाया शहबाज शरीफ ने, आप दे रहे हैं उसे खाना। आटा आपके यहाँ अपने लिए नहीं है, लेकिन आप बुला रहे हैं ऐसे टेररिस्ट को अपने यहाँ, इन लोगों को, और बात हम पर। अरे जैशे मोहम्मद आपके यहाँ बैठा है, लश्कर तोयबा आपके यहाँ बैठा है, ओसामा बिन लादेन आपने छुपा के रखा है, एक के बाद एक सीरीज आपके यहाँ बैठी है, लेकिन आपको जवाब भारत को देना है। यही बर्बादी पाकिस्तान का मुस्तकबिल होने वाली है। इरशाद भाई, कोई गलतफहमी अब हमें नहीं है, आप लोग इसी के लायक हैं। आप लोग गलतफहमी का शिकार हैं, बहुत बुरा होगा आपके साथ। इसी दुनिया में लोग देखेंगे, और चंद महीने रह गए बाकी, आप लोग अपने मुल्क के इंतशार में ही खत्म हो जाएंगे। क्या बात है, खत्म होगा, क्या बात है, इंशाल्लाह देखते रहिएगा। क्या बात है, जो कुछ होगा बहुत बढ़िया लोग करेंगे आपके। क्या बात है, पाकिस्तान बढ़ेगा और बढ़ेगा और मजबूत होगा, लेकिन हम कभी भी लड़ाई नहीं चाहते ना। अरे वाह, क्या बात है। 1965 में कौन था? जुल्फिकार अली भुट्टो ने, एक मिनट, जुल्फिकार अली भुट्टो ने यूएन में क्या कहा था? ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। एक प्राइम मिनिस्टर को ऐसी लैंग्वेज शोभा देती है? शर्म नहीं आनी चाहिए आपके पीएम को कि यूएन में जाकर ये बात कहता है आपका पीएम? शर्म तो आपको आनी। अरे आप लोगों ने तो बिना पढ़े, अरे सर ऐसा है, टेररिस्टों की फौज भारत में भेजकर अजमल कसाब को पालने वाले लोग भारत को प्रीच कर रहे हैं। अजमल कसाब आपका था, अजमल कसाब आपका था। भारत की पीएम पर हमला, पार्लियामेंट पर हमला आपने करवाया। यूके देवनाथ सर नहीं समझेगा पाकिस्तान, मुझे पूरी तरीके से पता है। पाकिस्तान कुछ नहीं समझने वाला, पाकिस्तान इसी मुस्तकबिल के लायक रहेगा। यूके देवनाथ सर खत्म करते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का रिपोर्ट आता हूं, जिसमें उन्होंने कहा जाकिर नायक प्रमोट्स अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ हेट फॉर ऑल रिलीजन अदर देन इस्लाम। मैं ये वॉशिंगटन पोस्ट का सेंटेंस है कि जाकिर नायक जो है इस तरह का एक धर्म फैलाना चाहते हैं जिसमें वो ना सिर्फ हिंदुइज्म वरन दुनिया के सारे धर्मों के विरुद्ध हेट यानी मिसोजिनी फैलाना चाहते हैं। ये मेरा शब्द नहीं है। चलिए शाद अहमद खान साहब,
आप कोशिश करते रहिए भारत को तबाह करने की, आप नहीं, हम कोशिश नहीं करते करते। रहिए यहाँ आप खुद कत्लो से गारत दबाव करने में, हम की। नहीं करेंगे। आप अफजल कसाब पैदा कीजिए और सारे हम सबको वहीं पहुंचा देंगे भारत, जहां पर भारत ने पहुंचाया है। चांद पर, मंगल पर, हर कहीं हम हैं। आप लोग केवल भारत में घुसने की कोशिश करते रहिए, आप लोग इसी लायक हैं शायद। लेकिन आप आए मेहमान के नाते, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना असली चेहरा भारत को नहीं दुनिया को दिखा दिया। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।